चलिए, जम्मू का जिक्र हो रहा है तो जम्मू से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि जम्मू विश्वविद्यालय का जिक्र करते हैं। इस वक्त की ताजा जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। आत्महत्या नहीं, यह हत्या का मामला है, छात्र की तरफ से कहा गया है। क्योंकि आपको याद होगा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर की तरफ से जो प्रयास किया गया, उनके आत्महत्या उनकी तरफ से की गई और इंसाफ दिलाए जाने की मांग ये छात्र कर रहे हैं। मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि आत्महत्या की गई थी प्रोफेसर चंद्रशेखर की तरफ से, लेकिन छात्रों की तरफ से ये कहना है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था और छात्र आज प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ये छात्रों की तस्वीर है, जब जम्मू विश्वविद्यालय से आपको छात्रों की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन आज लगातार जारी रहा और छात्रों ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को इंसाफ दिए जाने की मांग की है। मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। माहौल आज जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर गर्म रहा, क्योंकि छात्रों का प्रदर्शन रहा। लेकिन क्या कुछ छात्र कहते हैं, फटाफट से आपको सुनवा देते हैं। देखिए ना, उन्होंने कहा सब सच है क्योंकि कहानी ही झूठी है। आप इस चीज को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किस ह्यूमिलेशन से वह व्यक्ति गुजर रहा होगा, जिसके ऊपर 24 छात्राएं और छात्र उन पे सेक्सुअल हरासमेंट का यानी कि यौन शोषण का आरोप लगाते हैं। ये हमारे समाज में इतनी बड़ी कुरीति है कि भैया ये आरोप लग जाता है तो उनको सीधे सीधे रेपिस्ट साबित कर दिया जाता है। उनका हंसी मजाक हटी टिटोली होती है उनके कि ये देखो रेपिस्ट जा रहा है। ऐसी प्रताड़ना वो सह नहीं पाए, क्योंकि जिस व्यक्ति का 15 साल का करियर रहा हो और बेहतरीन पब्लिकेशन नहीं हो, वो व्यक्ति पे अगर लालचन लगता है कि भैया आपने सेक्सुअल हरासमेंट किया है, और 30 को जिनका आप कह सकते हैं एचओडी बनने वाले थे, उन पे जब ये ऐसे लालचन लगते हैं तो वो बंदा अपने आप से घृणा करने लगता है कि भैया मैंने पढ़ लिख के इस पोस्ट पे बैठा, मैंने क्या गुनाह कर दिया था, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने तो पढ़ लिख के ये चीज सोची थी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, अच्छे काबिल ऑफिसर दूंगा, अच्छा काबिल भविष्य दूंगा। मगर उनके साथ जब ये ऐसा होता है वो जहनी तौर पे जो मनोवैज्ञानिक थे, जहनी तौर पे इतनी प्रताड़ना सह नहीं पाए और खुद को पंखे के साथ लटका दिया। मैं कहता हूँ ये खुद को नहीं लटकाया, ये भारत के भविष्य को लटकाया है। चांसलर साहब कहते हैं कि भैया हम एसआईटी बिठाएंगे। मैं तो एसआईटी की जगह ना सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बड़ा लॉबी सिस्टम चलता है। स्टूडेंट को हरास किया जाता है, स्कॉलर सबसे ज्यादा इनकी हरासमेंट का केंद्र बना हुआ है, और इनके लॉबी के चक्कर में ना स्टूडेंट बेचारा, स्कॉलर बेचारा पिस रहा है, और उसी में बेचारे चंद्रशेखर साहब पिस गए। हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, भैया एसआईटी या सीबीआई इंक्वायरी का गठन हो। अगर नहीं होता और जो भी कल्प्रिट है वो नहीं पकड़े जाते तो भैया हम फिर यूनिवर्सिटी खुलने नहीं देंगे। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्राइक होगी, बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि तब तक नहीं खुलेगी जब तक इंसाफ ना हो। और एचओडी, रजिस्ट्रार जो भी इस पे मिले हुए हैं उनको अभी देखिए, सबसे पहले मैं इसको सुसाइड नहीं मानता, मैं इसको एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर मानता हूं। जो हमारे एक प्रोफेसर, होनहार प्रशासन ने होनहार प्रोफेसर हमसे छीन लिया। आप मुझे बताइए, इल्जाम लगने की बात है, लेकिन आप उसका बात करनी चाहिए, उसको मौका देना चाहिए था। 3 दिन के अंदर इन्होंने फैसला किया, तुगलकी फरमान निकाला, उनको उनके पोस्ट से हटा दिया। एक स्वाभिमानी इंसान अपने ऊपर ऐसा लांछन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो लटक गया फांसी के तख्ते पे। उनका नाम चंद्रशेखर था और उनका काम भी चंद्रशेखर जैसे थे, हम उनको जानते थे। लेकिन आज हम आपके माध्यम से ये इस तानाशाह प्रोफेसरों को बैठे हुए जो लॉबी क्रिएट की है इन्होंने, इनको यहाँ से चेताना चाहते हैं। जो आपने एक नेक्सस क्रिएट करके रखा है कि मेरा ये खास आदमी, मेरा ये दोस्त यही पोस्टों पे रहेगा, एक आदमी 4 पोस्टें लेके बैठा है, ये लेक्चर हमने यहाँ से खत्म करना है। हम आपके माध्यम से पूछने जाते हैं, रजिस्ट्रार साहब, आपने किस प्रकार से 6-7 मेंबरों की कैश कमेटी के 3 मेंबरों ने बैठ के किस प्रकार से उनको कल्प्रिट साबित करके उनको तख्त फरमान संभाल दिया? आपके सुप्रीम कोर्ट थे, आप कौन थे? आपके पास क्या अथॉरिटी थी? आप भी एक प्रोफेसर है। यहाँ पे ऐसे प्रोफेसर भी है जिनके ऊपर इतने इल्जाम लगे, वो रिटायर होकर जहाँ से चले गए। कैश कमेटी के अंदर उनके आज भी मसले पेंडिंग है। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आपने उनका पक्ष तक नहीं सुना और एक आपने प्रोफेसर को मरने पे मजबूर कर दिया? आज हमारी आपके माध्यम से यही मांग है, एसआईटी का गठन हो, सच्चाई बाहर आनी चाहिए। उसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को इंसाफ मिले, उसके बाद रजिस्ट्रार साहब को तत्काल प्रभाव से उनकी पोस्ट से हटाया जाए और जांच की जाए निष्पक्ष, क्योंकि वन कैन नॉट बी जज इन हिज ओन कॉज। जब ये खुद कुर्सी पे बैठे होंगे तो आप क्या निष्पक्षता की आप वहां पे रखेंगे? इनको फटाफट इनके डिपार्टमेंट में अटैच किया जाए, सारी पोस्टों से इनको हटाया जाए जब तक ना इसका डिसीजन आए। तो आपने सुना क्या कुछ कहा गया है। फिलहाल मेरी संवाददाता इस वक्त जुड़ी हुई हैं, रितिका राजपूत, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। रितिका, क्या खबर आप दे रही हैं, कब तक ये प्रोटेस्ट किया जाएगा? क्योंकि आत्महत्या नहीं बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि उन्हें हरास किया गया और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि चंद्रशेखर जो कि मेरठ से बिलोंग करते हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और उनपे एलिगेशंस लगाए गए थे। कुछ फीमेल स्टूडेंट्स के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे सेक्सुअल हरासमेंट के, जिसके चलते यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का गठन किया गया था और उन्होंने बिना उनका पक्ष जाने, बिना उनकी बात सुने, उन्हें उनके पद से हटाने का कार्य किया। उनके तमाम कार्य जो वो यूनिवर्सिटी में किया करते थे, उन सब कार्यों को सस्पेंड कर दिया और इसी के चलते अपना सस्पेंशन ऑर्डर मिलते ही उन्होंने अपने कमरे में, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही, वो अपने परिवार सहित वाइफ और उनके बच्चे उनके साथ रहा करते थे और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही उन्होंने अपने आप को क्लासरूम में जाके फांसी लगा ली और कहीं ना कहीं बोर्ड पे एक मैसेज वो लिखे गए थे जिसपे लिखा है कि कहानी जो वहां पे बताई जा रही है उसी के जुड़ा हुआ एक मैसेज था कि सब झूठ है, और ये लिख के खुद को उन्होंने लटका लिया। जिसके बाद शक के घेरे में वो तमाम स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, शक के घेरे में जो तमाम डिपार्टमेंट है वो भी आ रहे हैं, क्योंकि बात ये निकाल के रखी जा रही है कि वो जल्द ही एचओडी बनने वाले थे और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने के वक्त में अचानक से एलिगेशन लगना और उसके बाद अचानक से उनके कार्य को लेकर सवाल उठाना, उनके आत्मसम्मान पे जो प्रहार किए गए बिना उनकी बात सुने, ये तमाम बातें शक के घेरे में आती है। और इसी के चलते जम्मू में एससी, एसटी, ओबीसी समाज की तरफ से भी मांग की गई है कि उन्हें टारगेट किया गया है, इसलिए इसकी जल्द से जल्द एसआईटी के द्वारा इसकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है करवाई जाए, नहीं तो सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए, जिसके पक्ष में आज जम्मू यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट, एबीवीपी के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी आज सड़कों पर उतरे। ठीक है रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। दर्शकों को अपडेट रखने के लिए नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे जानकारी लेते हैं।